सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सभी एक साथ बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, श्रीमद् भगवत गीता की। आज एक पवित्र दिवस है। इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ एवं परम पुरुषोत्तम साक्षात श्री नारायण के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य दिवस है एवं इस दिवस को श्री गीता जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। परंतु सामान्य जनमानस की दृष्टि में गीता जन्मोत्सव क्या है एवं गीता ग्रंथ क्यों निर्मित किया गया एवं भगवान ने यह गीता किस उद्देश्य से कही, यह कोई नहीं जानता। तो आज मेरे द्वारा मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के प्राकट्य एवं उसका महात्म्य बतलाऊंगा। यह कथा उस समय की है जब महाभारत ग्रंथ के छठे अध्याय यानी भीष्म पर्व में जब कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी एवं इधर 11 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित कौरव थे, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित पांडव थे। क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में था और धर्म रूप श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो यह हुआ कि पांडवों में सबसे छोटे यानी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, हे माधव, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं आज यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों को एक साथ ही देख लेना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे अनुसार उसके उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य यानी कुरुक्षेत्र के बिल्कुल मध्य में लाकर खड़ा कर दिया एवं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए आए हुए एकत्रित हुए सभी लोगों को देखो। जब अर्जुन ने अपने समक्ष युद्ध की अभिलाषा रखते हुए यहाँ आए हुए सभी अपने स्वजनों, नातेदारों, रिश्तेदारों, बंधु बांधवों, पुत्रों, पौत्रों एवं प्रपौत्रों को देखा, मामा, भांजे, पिता, भाई, बेटा सबको देखा, तब अर्जुन असमय ही परिजन मोह से व्याप्त हो गया। उसने कहा कि हे केशव, मेरा गला सूखा जा रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है, शरीर में अजब सा रोमांच हो रहा है। यह सब क्या है, यह मैं नहीं जानता। मेरे ही सारे स्वजन संबंधी आज मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यदि ये मुझे मार दें तो मेरे लिए यश की बात होगी, लेकिन मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अपने स्वजनों और बंधु बांधवों को मारकर हमें क्या मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हें यह परिजन मोह असमय ऐसे कैसे प्राप्त हो गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये तो मेरे सारे स्वजन संबंधी है। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है कि मैं ये नहीं जानता। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ वही है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे मान्य ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जो आज के जनमानस की दृष्टि में सामान्य रूप से व्याप्त नहीं है। क्योंकि आज सभी लोग गीता को अपनी अपनी धारणा से देखते हैं। कई लोग गीता को श्रद्धा भाव से देखते हैं क्योंकि गीता श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित की गई है। क्योंकि गीता का प्राकट्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ है एवं यह गीता भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग की शिक्षा देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग के बारे में बताया है। जो कोई भक्त सकाम कर्म करता है उसे तो स्वर्ग मिलता ही है, लेकिन जो कोई भक्त श्री कृष्ण के आश्रित हो, प्रेम पूर्वक, योग पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक निष्काम कर्म करके इस गीता ग्रंथ का अध्ययन करता है, उसे साक्षात भगवान श्री विष्णु के धाम परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि तुम मेरी सेवा करो, मुझे भोग लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही अर्चन करो, इससे तुम सर्वथा मुझे ही प्राप्त करोगे। इसमें कोई संशय नहीं है कि गीता
एक रहस्यमय ग्रंथ है, क्योंकि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त ही कहा था, लेकिन उसका ज्ञान सारे जगत को मिला। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता नहीं कहते तो आज सारा जगत भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एवं योग पर विश्वास ही नहीं रखता। महाभारत के छठे अध्याय अर्थात भीष्म पर्व में यह भगवत गीता वर्णित है, क्योंकि स्वयं साक्षात जगदीश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने अपने अर्जुन के निमित्त ये गीता कही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हितैषी, सखा, उसके मार्गदर्शक एवं मित्र भी थे। क्योंकि गीता एक रहस्यमय ग्रंथ होने के साथ साथ ही एक पूजनीय ग्रंथ भी है। आज वैष्णव संप्रदाय में जिस प्रकार रामचरितमानस का जैसे आदर है, उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय में श्रीमद् भगवत गीता का भी उतना ही आदर है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म के सभी महान ग्रंथों जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र एवं 6 उपनिषदों से भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को जिसने एक बार पढ़ लिया वो भक्त निष्काम कर्मी होकर कर्म करने लगता है, क्योंकि भगवान ने इसमें सबसे ज्यादा कर्म योग के सिद्धांत के बारे में ही बात कही है। क्योंकि ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। ज्ञान योग से कर्म कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है, और कर्म स्वरूप पूजा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि गीता ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रहस्य भरे हुए हैं। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने पहले ही 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि दे दी थी। क्योंकि अर्जुन अपनी सामान्य दृष्टि से भगवान के उस विराट विश्व रूप को नहीं देख पा रहा था, इसीलिए भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर उसे अपना दिव्य विश्व रूप एवं चतुर्भुज रूप दिखाया। यही है गीता का संदेश कि यदि जो कोई भक्त आज निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान की सेवा, पूजा और चिंतन करेगा, उसे वैकुंठ एवं मोक्ष मिलना तय है। जय श्री राम।